आज के वीडियो में मैं आपको काऊ मिल्क के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। काऊ मिल्क बच्चों को कब स्टार्ट करें, कितना दे सकते। काऊ मिल्क की वजह से यहाँ तक कि बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि खून की कमी तक हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मम्मा में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं आपको काऊ मिल्क के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। काऊ मिल्क बच्चों को कब स्टार्ट करें, कितना दे सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी गलत जानकारियाँ फैली हुई हैं जिसकी वजह से बच्चों को बहुत नुकसान हो जाता है। किस टाइप का नुकसान? काऊ मिल्क की वजह से यहाँ तक कि बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि खून की कमी तक हो जाती है। तो जब आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी कि किस तरीके से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है बच्चों को काऊ मिल्क की वजह से। होता क्या है, लोग काऊ मिल्क को ब्रेस्ट मिल्क का ऑप्शन समझ लेते हैं और बच्चा जैसे ही 6 महीने का हुआ सॉलिड फूड स्टार्ट करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं तो वो साथ में काऊ मिल्क भी स्टार्ट कर लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह लिए। उनको लगता है काऊ मिल्क से तो फ़ायदा ही होगा, मिल्क तो हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और क्या गलतियां करते हैं लोगों को 1 साल का हुआ बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो जब भी खाने का टाइम हुआ बच्चा रो रहा है मिल्क दे देते हैं। और बड़ी गलती है, क्या करते हैं, मिल्क की बॉटल पकड़ा देते हैं, सुबह शाम एक बॉटल भर भर के दे दिए, बच्चा आराम से मिल्क पी लिया, उनका पेट भी भर गया। लेकिन इससे होता क्या है, बच्चों को फ़ायदे की जगह बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पे बच्चों को कितने अमाउंट में काऊ मिल्क दे सकते हैं, कब नहीं देना है, मतलब बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये वीडियो जो नए पेरेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस पेरेंट है उन्हें भी ये सारी जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला सवाल, क्या 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को हम काऊ मिल्क दे सकते हैं? तो इसका आंसर है स्ट्रिक्ट नो, बिल्कुल भी नहीं देना है। WHO की गाइडलाइंस इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर मदर को प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, बच्चे की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, उस केस में आप अपने डॉक्टर से पूछ के उनका प्रिस्क्राइब किया हुआ फार्मूला मिल्क ही दें, अपने से ना लें। उसमें भी स्टेज वाइज आता है, तो जो डॉक्टर बोल रहे हैं आप सिर्फ उसी को लीजिए। बिना पूछे काऊ मिल्क नहीं देना है। मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो काऊ मिल्क के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब उसमें जो रेशियो में प्रोटीन विटामिन्स हैं, वो काऊ मिल्क मतलब काऊ के बच्चे के लिए, बछड़े के लिए बनाए गए हैं, ना कि इंसान के बच्चों के लिए। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फार्मूला मिल्क में सही अमाउंट में है, ना कि काऊ मिल्क में, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत नुकसान हो सकता है। क्या क्या नुकसान होगा मैं आपको आगे बताऊंगी। सवाल नंबर 2, क्या 6 महीने से ज़्यादा के बच्चे, जो 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे हैं, उनको हम काऊ मिल्क दे सकते हैं? अभी भी आंसर है नो। आप 1 साल से कम उम्र के बच्चों को काऊ मिल्क ना दें। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ अगर आप काऊ मिल्क दे रहे हैं तो उससे बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है, काऊ मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा होता है, अदर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की किडनी को लोड पड़ता है और किडनी फेल यानी कि डायलिसिस तक की नौबत आ सकती है। दूसरा, काऊ मिल्क में कैल्शियम ज़्यादा होता है और केसीन ज़्यादा होता है और आयरन का अमाउंट कम होता है। अब क्या हो रहा है कि आयरन ऑलरेडी कम है और कैल्शियम और केसीन जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन कम कराता है वो ज़्यादा प्रेजेंट है। तो जो खाने से या अदर जगह से आप हो सकता है आयरन ड्रॉप्स दे रहे हो बच्चे को, तो उससे जो आयरन मिल रहा है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। तो एक तो ऑलरेडी दूध में कम है और एब्जॉर्प्शन रोक रहा है, जिसकी वजह से बच्चे को आयरन की कमी हो जाती है और वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया करता है बच्चे को, मतलब खून की कमी हो जाती है। आपको लगेगा कि बच्चे को हम आयरन ड्रॉप्स दे रहे हैं फिर भी आयरन की कमी हो जा रही है, उसका कारण आपका काऊ मिल्क है। तीसरा ये है कि काऊ मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसकी वजह से बच्चे को एलर्जी हो जाती है। कई बार बच्चे की स्किन में रैशेस हो रही हैं, एक्जिमा हो रहा है, उसका कारण भी काऊ मिल्क होता है, जिसको समझ पाना या पकड़ पाना टफ हो जाता है, पता ही नहीं होता है कि काऊ मिल्क भी दे रहे हैं। जिसका वजह काऊ मिल्क है, क्योंकि आप अपने डॉक्टर को हो सकता है स्किप कर दिए, उनको आपको इतना कॉमन लग रहा है काऊ मिल्क देना कि आप इसको कोई बड़ी बात नहीं समझ रहे हैं और बताते समय डॉक्टर को भूल जाते हैं कि हम काऊ मिल्क भी दे रहे हैं। और उसका कारण जो ये एलर्जी, स्किन रैशेस है, उसका कारण कहीं ना कहीं ये काऊ मिल्क ही होता है।
एक बात मैं फिर से क्लियर करना चाहती हूँ, जो गाय का दूध है वो गाय के बछड़े के लिए बनाया गया है, ना कि इंसान के बच्चे के लिए। उसमें जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स प्रेजेंट हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट के लिए है, ना कि हमारी रिक्वायरमेंट के लिए। उसमें जो प्रोटीन है वो उसको गाय का बछड़ा अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्व कर सकते हैं, बट ह्यूमन नहीं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हम तो पीते हैं रोज़, तो हम अब मैच्योर हो चुके हैं, हमारी किडनी मैच्योर हो चुकी है, उसको डाइजेस्ट कर सकती है, बच्चा बहुत छोटा है। अब तीसरा सवाल, क्या 1 साल से ज़्यादा के बच्चे काऊ मिल्क ले सकते हैं? तो हाँ, ले सकते हैं, बट मॉडरेशन, मतलब लिमिट अमाउंट में लेना है। 400 to 500 ml, बट आइडली 400 ml से कम लेना चाहिए, उससे ज़्यादा ना दें, क्योंकि अगेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसे मैंने समझाया, वो हो सकता है। इसलिए आप खाने पे ज़्यादा फोकस करें। 1 साल का बच्चा अच्छे से खाना हर कुछ खा सकता है, तो मिल्क आप अगर दे रहे हैं तो दिन में 2 बार दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा दें, बहुत ज़्यादा नहीं दें। अब लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। मैंने स्ट्रेस दिया है काऊ मिल्क में, बट ऐसा नहीं है कि आप बफेलो मिल्क या गोट मिल्क देने जाते हैं। कोई भी एनिमल मिल्क बच्चे को नहीं देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी मिल्क दे रहे हैं आप, अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है उसको दे रहे हैं अगर काऊ मिल्क, या फिर छोटे बच्चों को फॉर्मूला दे रहे हैं, तो वो बॉटल से ना दें, कटोरी चम्मच से दें, या बच्चा अगर ग्लास से मिल्क पी पा रहा है तो ग्लास से दें। बॉटल कभी भी इंट्रोड्यूस ना करें। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो ये लिंक पे देख सकते हैं। तीसरा, अगर आप बच्चे के खाना बना रहे हैं, जैसे पॉरेज बना रहे हैं, उसमें 1-2 चम्मच मिल्क ऐड कर सकते हैं, काऊ मिल्क। इफ़ पॉसिबल फॉर्मूला या ब्रेस्ट मिल्क ऐड करें। इन केस मदर ऑफिस में है, वर्किंग है, घर पे नहीं है, तो 1-2 चम्मच ऐड कर सकते हैं, बट एज अ मील ना दें उसको। फुल अमाउंट में दे के उसका पेट नहीं भरना है, दूसरे किसी फूड में ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।